तीसरे प्रस्ताव के अंदर क्षमा को अलग अलग पदार्थों के साथ कंपेयर करने के द्वारा उसका महत्व हमको समझाने का प्रयत्न सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कर रहे हैं। उसमें पिछले क्लास के अंदर एक सत्य घटना जो अहमदाबाद के एक पोर्ट के अंदर हुई थी, उसका हमने एक अंश जानने का प्रयत्न किया कि क्षमा रखना किस प्रकार, क्षमा, क्रोध आए उस समय कौन सी हमारी अवस्था होनी चाहिए, कौन से विचारों को लेकर के आने के द्वारा हम क्रोध को दबाने का काम कर सकते हैं, वो हमने उसमें से जाना। और बहुत मुख्य, अगर मुझे किसी भी इंसान के साथ अगर उसको देखने से, उसके साथ बात करने से अगर मुझे मन में कषाय या क्रोध उत्पन्न होता हो, तो ऐसी अवस्था में के अंदर मुझे वो इंसान को अवॉइड करना, उसको नजर से दूर कर देना, उसका जो भी सर्कल है उससे बाहर आ जाना, बिल्कुल भी कांटेक्ट तोड़ देना, क्या ये उचित उपाय है या नहीं। वैदिक परंपरा के अंदर का एक ग्रंथ है, नाम है मनुस्मृति। उसके अंदर बात आती है कि ब्राह्मण को कभी भी राजा की दक्षिणा लेनी नहीं चाहिए। मतलब हमारा ग्रंथ नहीं है, किसी और की परंपरा का ग्रंथ है, लेकिन जो भी अच्छाई वहां पर पहुंची हुई है वो कहीं ना कहीं जैन शास्त्रों के मत से ही बाहर निकली हुई है। तो मनुस्मृति के अंदर बोला गया है कि ब्राह्मणों को कभी भी राजा का दान लेना नहीं चाहिए। और उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए कि जो 10 कसाई के घर है, कत्ल खाने हैं, उसको इकट्ठा करने से जितना पाप लगे उतना पाप एक तेल की घानी, जहां पर वो तेल बनाने में आता है, सिंग तेल हो या वगैरह, उसको हम घानी बोलते हैं, तो एक तेल की घानी का पाप का फल लगता है। 10 कत्ल खाने इज इक्वल टू एक तेल की घानी। 10 तेल की घानी इकट्ठा करके जितना पापों का संग्रह करे उतना पाप एक दारू की भट्टी करने से होता है। दारू की भट्टी यानी कि जो लिकर मैन्युफैक्चर करते हैं, वैसी कंपनीज तो 10 तेल की घानी मिला करके एक दारू की भट्टी का पाप का बंद करवाती है। ऐसी 10 दारू की भट्टी जो है वो मिला करके एक वेश्या का पाप करवाती है। 10 वेश्याओं का मिल करके जितना पाप इकट्ठा हो उतना पाप एक राजा के द्वारा होता है। मनुस्मृति ऐसा नहीं बोलते कि वो राजा कंस जैसा है तो उसको ऐसा पाप लगा, या हिटलर जैसे उसको ऐसा पाप लगा। राजा राजा मात्र है, उसके कारण से उसको इतना पाप का बंध अवश्य में होता है, जिस कारण से ब्राह्मण को राजा के वहां पर दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए नहीं। हमको ना यहाँ पर तत्व समझना है। राजा अच्छा इंसान अगर हो, भले कंस टाइप या हिटलर टाइप ना हो, अच्छा इंसान और प्रजा का वात्सल्य रखता हो, प्रजा के लिए एक एक रक्षण का भाव रखता हो, फिर भी अगर वो राजा है तो राजा होने मात्र से उसको इतने इतने पाप का बंध अवश्य में लग ही जाता है। तो बात आती है कि भी ऐसा रीजन क्या है, राजा अगर अच्छा आदमी हो, प्रजा का वात्सल्य चाहता हो, और फिर भी आप उसको बोले कि आपको इतना पाप का बंध होगा, तो उसके लिए बहुत सुंदर मनुस्मृति ग्रंथ के अंदर इसका एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है कि राजा जो है वो हमेशा या तो अपने देश को, सीमा को बचाने का प्रयत्न करेगा या बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, उसके आजू बाजू वाले उस पर आक्रमण न कर दे इसके बारे में मन के अंदर चिंता चलती हुई होगी, या प्रजा के अंदर कैसे कर टैक्स की वसूली की जाए, कैसे धंधे प्रजा के अंदर डेवलप करवाने से मुझे टैक्स ज्यादा मिलेगा, इसी के पीछे राजा का दिमाग चौबीसों घंटे चलता रहता है। सीमा की सुरक्षा या सीमा को बढ़ाना या धंधे वगैरह अंदर डेवलप करवा करके उसके द्वारा टैक्स की इनकम को बढ़ाना, इन सारे कामों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आरंभ और समारंभ होने के कारण से पाप का बंध बहुत भारी मात्रा के अंदर लगता है, जिस कारण से राजा को यहाँ पर अलग 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 लेवल्स में सबसे ज्यादा महापापी घोषित किया गया हुआ है। अभी राजा पापी हो या फिर न पापी हो, अपने को वो तत्व पर ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि ऐसा विचार करने मात्र से भी उसको वो पाप का बंध लगता है। मैंने किसी के साथ विचार किया कि मुझे उसके साथ बात नहीं करनी, मुझे उसके साथ मुंह जब उसका देखता हूं तब एकदम अचानक से अंदर से एक वैर का भाव, क्रोध का भाव, अणगमे का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर मेरा ये भाव उत्पन्न होता हो तो मैं फॉल्ट में आ गया, फिर भले मैंने क्रोध किया हो या न किया हुआ। तंदुलिया मत्स्य का एग्जाम्पल बहुत फेमस आता है
इतना छोटा सा मत्स्य, अपने एक नाखून का 10वें भाग जितना उसका शरीर, एक बड़ी मछली जो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर घूमती है उसकी आंखों में चिपकता है, और उसका जीवन तंदुलिया मत्स्य का सिर्फ 48 मिनट्स का जीवन। और जैसे बड़ी मछली अपना मुंह खोलती है सारी मछली और पानी अंदर जाता है, लेकिन जैसे मुंह बंद करती है बहुत ज्यादा पानी और मछलियां बाहर भी निकल जाती है। और वो आंख में कहीं कोने में पड़ा हुआ इतना तंदुलिया मत सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो एक भी मछली को मैं छोड़ता नहीं। वो एक मछली तो क्या, मछली का 10वें भाग जितना हिस्सा भी तंदुलिया मत्स्य ग्रहण नहीं कर सकता। 40 मिनट्स का तो आयुष्य है, उसमें क्या है, कितना ही तो खा पाएगा। लेकिन फिर भी मन में इच्छा ऐसी कि जो इतनी सारी मछलियां बाहर मिस आउट हो रही है, अगर मैं इस बड़ी मछली की जगह पर होता तो एक भी मछली को मैं जाने ना देता। इस भाव के कारण से तंदुलिया मत्स्य हमेशा मरने के बाद 7वीं नरक में जन्म लेता है। सिर्फ 48 मिनट जितना उसका आयुष्य तंदुलिया मत्स्य का। लेकिन वो 48 मिनट्स के अंदर इतना जबरदस्त रौद्र ध्यान आर्त ध्यान की मेरे, अगर मेरा ऐसा होता, मैं बड़ा मछली होता तो सबको खा जाता, बिल्कुल किसी को छोड़ता नहीं, क्या मजा आता। इन सारे भावों के अंदर रहने के कारण से 7वीं नरक के अंदर वो तंदुलिये मत्स्य का जन्म होता है। भाव सिर्फ 48 मिनट्स के। 7वीं नरक के अंदर उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरों का। कहा 48 मिनट का भाव दुर्भाव, और कहा 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य 7वीं नरक के अंदर। अपना दिमाग काम न करे कि ऐसा तो कैसे गणित हो सकता है, बस मैंने एक 15-20 मिनट के लिए किसी के लिए बुरा सोचा, उस कारण से 10-15-20 सागरोपम तक मुझे नरक के अंदर सहना पड़े। परमात्मा का शासन मिला तो शायद इस भाव में हमारी अंदर की जो वृत्ति है क्रोध की या नापसंदगी की, वो ज्यादा उड़कर बाहर नहीं आएगी। लेकिन अभी अगर उसको हमने नेस्तनाबूद नहीं किया तो भवांतर के अंदर यही संस्कार लेकर के हमारा जीव जाएगा, वहां पर परमात्मा का शासन नहीं मिला, ये भाव बाहर आया, 5-10-15 मिनट के लिए भी हमारे मन के विचार बिगड़े और हमारा नरक कंफर्म। ये ना डरने डराने की बात नहीं है, बिकॉज हमने अनंत बार नरक में जाकर के आ चुके हैं, हमारे कोई नई चीज नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये मनुष्य भव, ये परमात्मा का शासन प्राप्त करने के बाद भी अगर मेरा वही रवैया रहने वाला है तो पाया हुआ भव मैं कंप्लीटली हार गया। नरक में जाना या फिर वहां पर जाकर के वेदनाओं को सहन करना, इसमें कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है। दुख की बात ये पाया हुआ मनुष्य भव, ये परमात्मा का शासन हमने वेस्ट निष्फल विफल कर दिया, उसका दुख ज्यादा। राजेश्वरी इक्वल टू नरकेश्वरी, हमारे आगम ग्रंथों के अंदर बात आती है कि जो राजा होता है वो हमेशा नरक के अंदर जाने वाला ही रहता है, चाहे एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट राजा भी क्यों ना हो। लेकिन अगर वो राजा है तो राजेश्वरी इज इक्वल टू नरकेश्वरी। फिर अलग अलग तर्क निकलते हैं कि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग राजा, प्रसन्न चंद्र राजर्षि वगैरह हो गए जो राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मोक्ष को या फिर एट द लीस्ट सदगति को प्राप्त किया। तो पर बात बहुत सुंदर आती है, भले भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती थे, लेकिन अगर भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती के पद के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो नरक पक्की थी। लेकिन उन्होंने अपने अंदर का चक्रवर्ती पणा को त्याग करके साधु की भूमिका में के अंदर प्रवेश किया, भाव साधु बने, जिस कारण से उनका उद्धार हुआ। कोई भी राजा अगर अंतिम समय तक राजा के वेश में रहता है तो उसका पतन, उसका दुर्गति निश्चित है। यहाँ से राजा की दुर्गति के वापस अपने को कोई उसमें उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन वापस वापस एक बुरे भाव के कारण से भी अगर नरक निश्चित हो सकती है, तो मुझे अगर एक भी इंसान के लिए हल्का सा भी भाव मन में आ रहा हो तो मेरी दुर्गति होना वो निश्चित बन जाता है। पोल के अंदर की जो हमने बात देखी थी, बहन की आंखों में आंसू की धारा चालू है कि उसका जो छोटू था उसका कुछ एक्सीडेंट के अंदर वो टेरेस से गलती से वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, और बाजू वाला जो मोटू था वो उसका निमित्त बना। बहन की आंखों से आंसू की धारा चालू है। एक बाजू सामयिक चालू है, पूजा चालू है, नौकरवाली चालू है, चौबियार चालू है, और दूसरी बाजू वो बाजू में रहा हुआ जो मोटू है उसको मैं कैसे मार डालू, उसको कैसे मैं मेरे बेटे का मृत्यु का बदला मैं उससे लू, ये विचार वो बहन के मन में चालू है। जिन शासन की हर एक आराधना का अगर कोई फल हो तो एकमात्र है कि मेरा मन निर्मल बने।
जितना मन मेरा विशुद्ध बने, जितना मन के अंदर मुझे शांति, क्षमा या निर्मलता प्रकट हो, वो मेरे किए हुए कार्य का फल। जहां पर कार्य करने के बाद भी, धर्म क्रिया करने के बाद भी मन के अंदर अशांति या एक उचाट उत्पन्न हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिया का अंदर कुछ गड़बड़ है, जिस कारण से मुझे उस क्रिया का फल मिला नहीं। जो अज्ञानी होता है वो बिजनेस करता रहेगा कि बस अपना इतना टर्नओवर हो रहा है ना, बस वो काफी है। भले करोड़ों के अंदर टर्नओवर होता हो, प्रॉफिट अगर जीरो मिलता हो, तो बिजनेस बिजनेस नहीं कहा जाता। अज्ञानी को मात्र टर्नओवर दिखता है। कभी भी अज्ञानी, जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो प्रॉफिट के बारे में उसका विचार जाएगा ही नहीं। क्रिया वो टर्नओवर है, तप वो टर्नओवर है, स्वाध्याय वो टर्नओवर है, आराधना वो टर्नओवर है, चित्त की शुद्धि वो प्रॉफिट है। भले अपन करोड़ों का अपने टर्नओवर किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर घर चलाने के लिए दो चार पैसे भी घर पर न रुकते हो, तो ऐसा करोड़ों का टर्नओवर किया हुआ धंधा कोई काम का नहीं। भले हमने बहुत सारी पूजाएं की, बहुत सारे सामयिक किए, प्रतिक्रमण किए, स्वाध्याय की, आराधना की, साधना की, तपश्चर्या की, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी अगर मुझे चित्त के अंदर शांति, मेरा मन निर्मल न बनता हो, तो मेरे द्वारा किया हुआ सब कुछ सिर्फ टर्नओवर था, प्रॉफिट शून्य। कोई भी समझदार जो बिजनेसमैन होगा, वह टर्नओवर बढ़ाने के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। सिर्फ अकेला टर्नओवर बढ़े और प्रॉफिट वही का वही रहता हो, तो उसको अपन ज्यादा बिजनेस के अंदर एक्यूमेंट है ऐसा बोल नहीं पाएंगे। टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा कोई एकांत नहीं है। लेकिन अगर टर्नओवर नहीं है, एकदम टर्नओवर ही जीरो है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी जीरो ही रहने वाला है। मेरी क्रिया कहीं पर भी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे सामयिक की हो, प्रतिक्रमण की हो, पूजा की हो, मेरा टर्नओवर चालू रहना चाहिए और उसमें से प्रॉफिट कितना मैं बाहर निकाल सकूं, यहां पर मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। टर्नओवर करने के बाद मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो टर्नओवर ही बंद कर देना, ये मूर्खता वाला काम है। जब जब मैंने न्यूज़पेपर में खोल करके बैठा, मैंने मेरी चित्त की शुद्धि घुमा दी। जब जब मैं फेसबुक खोल करके बैठा, मैंने मेरी चित्त की प्रसन्नता घुमा दी। जब जब मैं टिकटॉक है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये सब जब जब मैं खोल करके बैठा, तब तक मेरे मन के अंदर विकार और विषय के विचार उत्पन्न हुए। मैंने मेरी चित्त की समाधि खो दी। मैंने परमात्मा की पूजा, आराधना, सामयिक करने के द्वारा जो फल की प्राप्ति की, वो फल एक ही सेकंड, एक ही क्षण के अंदर मैंने घुमा दिया। हम सबकी बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि अपन चाहे कितना भी माला वगैरह गिने या सामयिक करने के अंदर आगे बढ़े या परमात्मा की पूजा करे या स्तवन भाव पूजा वगैरह करे, तो उसे मन टिकता नहीं है। ऐसे वो मन एकाग्र नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो और ही दुनिया के अंदर भागता रहता है। उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवंत देते हैं कि वो हमारा सिर्फ टर्नओवर हो रहा था, कभी भी उसमें से हमने प्रॉफिट निकालने का प्रयत्न नहीं किया। क्षमा के लिए लगभग पिछले 15-20 दिनों से अपन इतना कुछ सुन रहे हैं। ये सुनने के बाद भी अंदर में किधर ना किधर छोटा सा भी अगर क्रोध का गांठ अभी भी बाकी रहा हुआ हो, तो ये अपना शायद आखिरी चांस होगा वो क्रोध को बाहर निकालने का। बिकॉज स्टोरी का ये अंतिम क्षमा के ऊपर का पड़ाव है। फिर स्टोरी आगे बढ़ेगी और अलग अलग तत्व आते जाएंगे। फिर वापस क्रोध और उसका सॉल्यूशन क्षमा, इसके ऊपर भार देने में आएगा नहीं। और इतना अगर समझने के बाद, स्वाध्याय के अंदर चिंतन मंथन करने के बाद भी अगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी भी एक व्यक्ति के लिए क्रोध की गांठ रही हुई हो, तो ये हमारे पास आखिरी चांस है उसको रिमूव करने का। गुणसेन, अग्नि शर्मा, समृद्धि द्वितीय महाकथा। गुणसेन 3 बार पारना के लिए विनती करते अग्नि शर्मा को। जो बचपन का उनका थोड़ा बहुत वैर का संबंध था, लेकिन फिर गुणसेन राजा तो भूल गए, तो अग्नि शर्मा तापस भी भूल गया था। 3 बार राजा विनती करते, तीनों के 3 बार वो कुछ ना कुछ कारण सर इनवॉलंटरीली, जानबूझकर नहीं, लेकिन एकदम मन से छूट जाता है। और 3-3 बार अग्नि शर्मा तापस का वो पारना होता नहीं और मासक शमन कंटिन्यू रहता है। अग्नि शर्मा तापस को गुस्सा आया कि और वो तापस ने नियारा किया कि भवो भव इस गुणसेन को मारने वाला मैं बनूं। गुणसेन ने पूरे जीवन के अंदर कुछ ज्यादा तप किया हुआ हो ऐसी बात आती तो नहीं है।
शायद चौवियार भी करता होगा या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। बिकॉज राजा है, वॉर के लिए वगैरह बाहर जाना का कंटिन्यू रहता है, तो उसमें चौवियार का संभलना डिफिकल्ट हो सकता है। इस तरफ अग्नि शर्मा तापस ने मासक शमन के पाने मासक शमन, और पारने के दिन आइंबिल एक ही बार गोची के लिए जाना, और वो भी एक ही घर के अंदर जाना। वो घर से मुझे जो मिले वही मेरा पारना, वो मिला तो भी ठीक, न मिला तो भी ठीक, और नेक्स्ट डे से वापिस नया मासक शमन शुरू। एक तरफ गुणसेन है जिसका शायद चौवियार भी डाउटफुल लगता है, और एक तरफ अग्नि शर्मा तापस है जो मासक शमन के बहाने मासक शमन करे जा रहा है। और यहाँ पर बात वो आती है अंतिम में कि अनंत संसार अग्नि शर्मा का बड़ा, गुणसेन का हुआ मोक्ष। वैर की गांठ, कषाय की गांठ, खारेपन की गांठ, नापसंदगी की गांठ, ये सब कुछ अगर अपन अंदर लेकर के पड़े रहेंगे, और फिर हमारा परुषणा महापर्व के अंदर अट्ठाई हो, अट्ठम हो, छठ की तपश्चर्या हो, मासक शमन हो, सिद्धि तप हो, वर्षी तप हो, ये सब कुछ उचित है, करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर मैंने अंदर में क्रोध किया, वैर की गांठ लिखी हुई रखी हुई है, तो किया हुआ कुछ भी ज्यादा फल देगा नहीं। बहुत बहुत तो शायद देव की गति दे देगा, या फिर अगले भव के अंदर हमको सुख साहिबी श्रीमंता ही दे देगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी आगे बढ़ाने की ताकत हमारा वो तब नहीं रखता। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना ठीक। वो बहन जिनको ऐसा था कि भाई मेरा बाजू वाला मतलब जो पड़ोसी था उसी के बेटे के कारण से मेरे बच्चे का मृत्यु हुआ था, वो मुटु, उसके ऊपर जबरदस्त क्रोध 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 साध्वी जी भगवंत के कहने पर वो बहन ने वो बच्चे को घर पर बुलाया, घर पर 2-4 दिन रखा, और अपना छोटू ही हो इस प्रकार वो मोटू को उन्होंने सार संभाल की 2-3 दिनों के लिए। और फिर वो बहन अपना अपना एक्सपीरियंस साध्वी जी भगवंत से शेयर करते हैं कि मानो कि बहुत बड़ा बोझा दिल पर रखा हुआ हो, वो मेरा साफ हो गया। अभी इसके अंदर ना 3 चीजें काम आती है। वो बहन का जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो प्रॉब्लम के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं, जो शायद हमको हमारे हर एक छोटे मोटे वैर की गांठ या क्रोध की गांठ के अंदर ये स्टेप्स हमको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप कि उन्होंने गुरु को समर्पण दिखाया। जब गुरु गुरु भगवंत साधी जी भगवंत ने बोला कि आप अपने बाजू वाला का जो बेटा जिसके ऊपर आपको क्रोध आ रहा है, उसको आप अपने घर पर रखो 2-4 दिनों के लिए, और उस बात को वो बहन ने तहत्ती कहा। सबसे पहला स्टेप ये। और हम सब का ये पहले स्टेप के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिकॉज कभी कभार गुरु भगवंत हमने आज्ञा में आए हुए होते नहीं है, तो कहाँ गुरु भगवंत को पकड़ना, उनको कैसे बात करना, उनके साथ कैसे समर्पित होना, इसी चक्कर के अंदर हमारा पहला स्टेप मिस आउट हो जाता है। सबसे पहला वो बहन ने गुरु भगवंत को समर्पितता दिखाई, जिस कारण से उनका प्रोग्रेस आगे बढ़ा। सेकंड, वो बहन खुद भी कषायों को तोड़ने के लिए जबरदस्त सत्व को दिखाते हैं। आज मेरा किसी ने 50 लाख ले लिया हुआ हो, और वो इंसान को मैं अपने घर पर बना दूं, उनको 2-4 दिन साथ में रखूं, और बहुत आदर भक्ति सम्मान से उनको मैं ट्रीट करूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल। ये बहन ने तो 50 लाख नहीं, खुद का एक 5 साल का बच्चा खोया हुआ है, और वो भी ये बाजू वाले के बच्चे के कारण से, और वो बाजू वाले के बच्चे को अपने घर पर रखना, तो दैट शोज कि कषाय को निकालने के लिए कितने जबरदस्त सत्व उन्होंने अंदर से प्रकट करवाया हुआ होगा। और तीसरा स्टेप, मेरी हर एक प्रवृत्ति के अंदर मेरे कषाय की गांठ कम हो, ये भाव, ये बात हो। ये 3 स्टेप्स के द्वारा वो बहन का जो स्टार्टिंग में स्ट्रेस वाला डिप्रेशन का जैसा जो एक स्टेज था, उसमें से एकदम बाहर आकर के भी चित्त के अंदर प्रसन्नता प्राप्त की। फर्स्ट नंबर गुरु समर्पण भाव, अंडरस्टूड। शायद हमारे गुरु भगवंत होंगे नहीं होंगे, वो सबका इंडिविजुअल एक लुकआउट रहेगा। सेकंड, कषायों को निकालने के अंदर का सत्व, बस मुझे मेरे क्रोध को निकालना ही निकालना है। और तीसरा, ये भाव आने के बाद, कषाय को निकालने वाला भाव पैदा हो जाने के बाद, उसको बरकरार रखना हर एक क्रिया के अंदर, कैसे मेरा ये क्रोध का भाव बाहर निकले, वो उनका गोल बना। वो 2 या 3 दिन, जितने भी दिन वो मोटू उनके घर पर रहा, वो बहन के मन में बस एक ही भाव कि इसके द्वारा मुझे मेरे कषाय, मुझे मेरे क्रोध, मुझे मेरी अंदर की संकुचिता, उचाट भाव को कम करना है, कम करना है, कम करना है।
शुभ भाव को लेकर के आना बड़ी बात नहीं, शुभ भाव लाया हुआ जो है उसको टिका करके रखना ये बड़ी बात है। तो पहला पॉइंट गुरु भगवान का समर्पण, सेकंड पॉइंट शुभ भाव को लाना, और तीसरा पॉइंट वो शुभ भाव को टिका कर रखना। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि अगर मुझे किसी को देख करके द्वेष भाव आता हो, निष्कारण द्वेष भाव, कुछ बना नहीं है लेकिन बस ऐसे ही अपना, कभी कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा एक्सपीरियंस कि कोई इंसान है, शायद ज्यादा लंबा पहचान नहीं है, लेकिन बस ऐसे मुझे पसंद नहीं है, बस फुल स्टॉप। उसने कुछ किया नहीं है मेरे साथ, लेकिन भाई मुझे उससे बात करना, उसके साथ मिंगल होना या उसके साथ कोई भी व्यवहार रखना, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। निष्कारण जब जब मुझे मेरे मन के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए द्वेष जागृत होता है, तो नियमा वो मेरा पूर्व भव का वैरी है। अगर मुझे जीवन में किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ है, निष्कारण द्वेष, ठीक है, मुझे समय नहीं है उसकी कारण से मैं बात ना करूं, वो चीज अलग है। लेकिन मेरे 10 फ्रेंड्स में से मेरे 5 फ्रेंड एकदम प्रॉपर है, बाकी 5 के साथ इतना ज्यादा सेटिंग नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन बस मेंटल वेवलेंथ एक मैच नहीं होती है। निष्कारण जब मुझे द्वेष या क्रोध भाव, अणगमे का भाव या थोड़ा बहुत भी नापसंदगी का भाव निकलता हो, तो नियमा बाय डिफॉल्ट वो मेरा पूर्व भव का वैर का संबंध लेकर के आया हुआ है, और वो वैर के संबंध को तोड़ना ये एकमात्र भव के अंदर पॉसिबल है। योगसार नाम के ग्रंथ के अंदर प्राचीन महर्षि भगवंत बात करते हैं कि जितनी भी मैंने धर्म की आराधना की, जितना भी मैंने परमात्मा की आज्ञा की पालनी की, उसके फल स्वरूप में क्या, आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। बस परमात्मा की एक ही आज्ञा है, जितनी भी धर्म क्रियाएं मैंने की उससे अगर मुझे निर्मल चित्त मिलता हो, तो वो धर्म की क्रिया, धर्म की आराधना, अगर उसके द्वारा मुझे निर्मल चित्त न मिलता हो, तो वो क्रिया धर्म की क्रिया मानी नहीं जाएगी। कुछ ही दिनों के अंदर प्रचंड महापर्व और उसके अंदर कल्पसूत्र जी का वांचना हर एक संघ के अंदर साधु साधु जी भगवत करेंगे। कल्पसूत्र के 9 व्याख्यान होते हैं, अपनी भाषा में बोले तो 9 चैप्टर्स होते हैं, 9 टॉपिक्स, और उसमें से 8 टॉपिक्स तक ही गुरु भगवंत श्रावक श्राविकाओं को उसकी वासना देते हैं। 9वां जो चैप्टर है वो सिर्फ बारसा सूत्र के दिन मूल गाथा के स्वरूप में सुनाने में आता है, लेकिन कभी भी उसका भाषांतर या उसका अर्थ श्रावक श्राविकाओं को समझाने में आता नहीं है। ऐसी परंपरा है। अलग अलग 8 चैप्टरों के अंदर 5 तीर्थंकर परमात्मा की विस्तार से जीवन कथा, बाकी तीर्थंकर परमात्माओं का संक्षिप्त के अंदर उनका जीवन कथा, गंधर्वाद, अंतिम में पाठ परंपरा के ऊपर बातें आती है। इसके अंदर 8 चैप्टर पूरे हो जाते हैं कल्पसूत्र जी प्रवचन के अंदर। 9वां जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ये जो कल्पसूत्र नाम का जो हमारा ग्रंथ है वो दशा श्रुत स्कंध नाम के आगम का एक भाग है, और उस आगम में से ये कल्पसूत्र नाम का एक छोटा सा टॉपिक बाहर निकाला, जिसके अंदर 9 अलग अलग चैप्टर्स रखने में आए हुए हैं। अभी जो 9th चैप्टर है, जो श्रावक और श्राविकाओं के सामने मूल रूप से प्रकट नहीं किया जाता, उसके अंदर का बहुत सुंदर एक तत्व यहाँ पर गुरु भगवत हमको समझाते हैं। वो 9वां चैप्टर जो है उसके अंदर बात आती है कि साधु साध्वी जी भगवंतों को अंदर अंदर किस प्रकार रहना, दीक्षा लेने के बाद वे छद्मस्त है, राग द्वेष पड़े हुए हैं, सिर्फ सिर का मुंडन हुआ है, मन के अंदर पड़े हुए विषय कषाय का अभी तक मुंडन हुआ नहीं है, छद्मस्त अवस्था है, गुरुकुल वास है। और जैसे गुजराती के अंदर कहावत है कि वासण हो तो आवाज आवे, अगर ज्यादा अगर 2-4 जने भी मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होकर के रहेगा, छद्मस्त अवस्था है, हर एक के राग और द्वेष की परिणति का चढ़ती और उतरती आएगी, तो अंदर घर्षण तो होगा। अभी इसमें इसमें गुरु भगवंतों के ग्रुप के अंदर अगर किसी को किसी के साथ दुख हो जाता हो, मन दुख हो जाता हो, कुछ बोल दिया या फिर कुछ अनुचित व्यवहार कर दिया, तो उस स्थिति में करना क्या।
हमारे तो क्या, घर के अंदर तो अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता है तो अपन 2-4 दिन बोले बिना रहते हैं, एकदम इजी डिवोर्स या तलाक 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 3 बार बोल दिया, या अपन 2-4 दिन के लिए वेकेशन के लिए जाकर के आ गए, थोड़ा पिकनिक के लिए जाकर के आ गए, मूड चेंज हो गया, मूवी देख ली, बाहर खाना खाने के लिए चले गए, शॉपिंग के लिए चले गए, लॉन्ग नाइट ड्राइव हमने कर ली, हमारा मूड चेंज हो जाता है। अभी जब साधु भगवंतों के अंदर, साधु जी भगवंतों के अंदर ग्रुप में जब कभी कभार कोई ऐसा झगड़ा टाइप तो नहीं, लेकिन मन में थोड़ा बहुत अगर विचार भेद आ गया हुआ हो, या व्यवहार के अंदर कहीं थोड़ी बहुत कचाश रह गई हुई हो, तो उस स्थिति के अंदर गुरु भगवत को करना क्या, इसका पूरा का पूरा रहस्य वो कल्प सूत्र के 9वें चैप्टर अध्ययन के अंदर आता है। तो गुरु भगवान बहुत सुंदर उसमें से अपने को तत्व बाहर देते हैं, बिकॉज ये जो सॉल्यूशन है ना, वो इक्वली जितना उनको अप्लीकेबल है उतना हमको भी अप्लीकेबल है। परमात्मा के शासन के अंदर, संघ के अंदर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चारों के चार को भाग रूप गिना हुआ है। एक अपेक्षा से, आचार और विचार की अपेक्षा से साधु भगवंतों को बड़ा भाई माना गया हुआ है, तो श्रावकों को छोटा भाई माना गया हुआ है। शायद बड़ा भाई के अंदर सत्व ज्यादा है, तो वो अच्छी तरह पालनी करेगा अपने माता और पिता की आज्ञा का। छोटे भाई के अंदर, श्रावक के अंदर अगर सत्व कम है, तो माता पिता की आज्ञा तो सेम ही रहेगी, लेकिन पालनी थोड़ी कम होगी। लेकिन कहीं पर भी तो विपरीत अवस्था नहीं होगी कि भी बड़े भाई के लिए चौवियार करना, बड़े भाई को कंदमूल नहीं खाना, और छोटा बेटा बाहर पार्टी करता हो तो माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे किसी भी घर के अंदर होगा नहीं। तो जो जो बातें साधु साध्वी जी भगवत के लिए, तीर्थंकर परमात्मा, गणधर परमात्माओं ने कही हुई है, वो इक्वली श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी अप्लीकेबल तो होती ही है। सत्व कम होने के कारण से अपन शायद कंप्लीटली फॉलो ना कर पाए, वो बात अलग है। यहाँ पर बहुत सुंदर उनका सोल्यूशन देते हैं कि अगर मुझे एज अ संयमी, अगर मैं 10, 15, 20, 25, 50 गुरु भगवंतों के संकुल के अंदर अगर मैंने दीक्षा ली हुई हो, और वहां पर किसी भी साधु भगवंत के साथ मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक खट्टा व्यवहार हो गया, बोलचाल में कुछ आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस समय मुझे करना क्या, बिकॉज मैं छदमस्त हूँ, मैं कोई वितराग परमात्मा तो हूं नहीं, मेरे अंदर भी राग द्वेष पड़े हुए हैं, लेकिन सामने वाले गुरु भगवंत का कोई ना कोई व्यवहार देख करके, उनकी उनकी बोली या भाषा के कारण से मुझे अंदर में दुख हुआ, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो कल्प सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर ग्रंथकार भगवंत बात करते हैं, अगर मुझे किसी सी साधु भगवंत के साथ जो मेरे ग्रुप के ही है, उनके साथ अगर अगर थोड़ा बहुत गलत विचार आ गया, तो मुझे तुरंत सामने वाले गुरु भगवंत जिस ग्रंथ के अंदर माहिर है, वो ग्रंथ का स्वाध्याय करना शुरू कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, एक और साधु भगवंत है, हम दोनों के बीच में कुछ छोटा बहुत अनबन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बाजू वाले जो 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 साधु भगवंत है, वो ज्ञानसार के अंदर बहुत जबरदस्त पकड़ उनकी है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फटाफट ज्ञानसार का स्वाध्याय करना शुरू कर दूंगा, और मुझे जिस श्लोक की अंदर क्लैरिटी हो, मैं प्रॉपरली जानता भी क्यों ना हूं, वो श्लोक के अंदर डाउट खड़ा करके वो गुरु भगवत के पास जाना, और उनसे नम्रता पूर्वक विनती करना कि मुझे ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, आपके ज्ञानसार के अंदर तो बहुत जबरदस्त पकड़ है, प्लीज मुझे ये एक श्लोक का थोड़ा अर्थ समझाएंगे। अगर मेरा पर्याय कम है, मेरे से ज्यादा पर्याय वाले गुरु भगवत के साथ अगर मेरा कुछ ऐसा संबंध हो गया खट्टा वाला, तो अगर पड़ी लेहन के अंदर मैं उनका एक वस्त्र पड़ी लेहन करता था एवरी डे, तो मुझे अगर आज उनके ऊपर थोड़ा बहुत भी क्रोध आ गया, तो सामने से उनका सारा का सारा पड़ी लेहन मुझे कर देने का। अगर मुझे किसी के साथ अंदर गुरु भगवंतों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हुआ हो, तो जानबूझ करके मुझे जो चीज क्लियर है उसके अंदर डाउट खड़ा करना कि भाई ये मुंह पत्नी पड़ी लेहन बराबर जमता नहीं है, मेथड मेथड वाइज थोड़ा प्लीज सिखा देंगे मेरे को। जब छोटे होते हैं ना, तब वो अपन जब किसी के साथ बात नहीं करते हैं, जैसे किट्टा करके एक अपन यूज करके, आज से मेरी और तेरी किट्टा, और थोड़ा 2-4 दिन ये ड्रामा चलता है, और फिर अपन बोलते हैं अभी आज से मेरी और तेरी बिट्टा, यानी कि अभी हम दोनों बात करना शुरू कर देंगे। भाई प्रॉब्लम क्या हुआ ना, कि छोटे थे तब तक हमारी ये आदत बराबर थी, लेकिन बड़े होकर के भी हमारी यही संस्कार अंदर रहे हुए हैं, अपन सीधा डायरेक्टली किट्टा वाली धारा को पकड़ लेते हैं।
और परमात्मा कहते कि अरे मूर्ख, ये तो ज्यादा बिट्टा करने का अवसर था और तू किट्टा करके बैठ गया। क्रोध का बाजार लगता हो, वहीं पर क्षमा की दुकान लगानी चाहिए। जब जब क्रोध का अवसर आए, तभी तो मेरे अंदर क्षमा का स्तर कितना है मुझे मालूम पड़ेगा। सामने वाले गुरु भगवान के कारण से मुझे मेरे मन के अंदर क्रोध आया, तो ये तो बिट्टा करने का अवसर था, तो क्षमा रखने का अवसर था, और उसी समय मैं किट्टा करके बैठ गया। आज से अपन एक छोटा ट्राई करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर मुझे घर में किसी के साथ भी कोई ज्यादा अनबना हो गया हो, कुछ बातचीत हो गई हो, या फिर ऐसा कुछ पति पत्नी के अंदर हो, सास बहू के अंदर हो, या भाई भाई के अंदर हो, बहन बहन के अंदर हो, घर के अंदर अपन एक शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल। अगर मुझे मेरे छोटे भाई के साथ कुछ बना नहीं, कुछ अनबन हो गई, कुछ बोलाचाली हो गई, तो मेरा छोटा भाई का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो मूवीज का हो, वेकेशन का हो, या टेक टेक का हो, या सोशल मीडिया का, जो भी उसका इंटरेस्ट का क्षेत्र है, वो क्षेत्र में के बारे में जाकर के डाउट पूछना। यार फेसबुक में वो पोस्टिंग तो बहुत करता है, अभी एग्जैक्टली पोस्टिंग करना कैसे, मैंने कभी किया नहीं है, थोड़ा सिखाएगा मेरे को। जब हम ये एक पहल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले का रुचि का क्षेत्र होने के कारण से वो पूरा अपना गुस्सा सब कुछ साइड में रख देगा। अरे ये तो मेरे दाएं हाथ की चीज है, चल आजा, मैं तेरे को बताता हूँ। ये एक संबंध शुरू हो जाएगा, जिस कारण से पुरानी जो भी खटास थी वो इंस्टेंटली निकल जाएगी। बस हमको सिर्फ एक पहला स्टेप लेना है कि भाई आपको ये इसके बारे में नॉलेज अच्छा है, थोड़ा मुझे बता पाएंगे, बोलो। इसके लिए हमको कोई मासक शमन, कोई नियम, कोई तपस्या, कोई भी पचखा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई स्नान करके पूजा के कपड़े पहन करके करके परमात्मा के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको कोई भी पुस्तक खोल करके स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी गुरु भगत के पास जाकर के वंदन करने की आवश्यकता नहीं है। बस जिसके साथ छोटा मोटा अनबनाव बना हुआ हो, उसके पास जाकर के एक वाक्य मात्र बोलना है, फिर साइलेंस। और इसके कारण से अंदर में क्षमा हमारे अंदर भी प्रगटेगी, और सामने वाले के अंदर डबल क्षमा प्रगटेगी। अरे बाप रे, कितना अच्छा है। भले झगड़ा वगड़ा हुआ, लेकिन एकदम तुरंत आकर के बातचीत करना भी उसको मालूम पड़ता है। हमारा कैसे 2-4 दिन तक, 2-4 हफ्तों तक, 2-4 महीनों तक, 2-4 सालों तक, और फिर डाइवोर्स में आकर के हमारी वो किट्टा का अंत आता है। आवश्यक निरुक्ति नाम का हमारा ग्रंथ, उसके अंदर शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा कहते हैं, अगर किसी के लिए अगर हल्का सा भी मेरे मन में द्वेष पड़ा हुआ हो, तो वो हल्का सा द्वेष मुझे अनंत संसार तक घुमाने वाला बनेगा। मानो मैंने 100 रुपए की लोन ली हुई हो, लेकिन मैंने वो चुकाई ही नहीं, न उसका ब्याज चुकाया, न मैंने उसकी मूल रकम चुकाई, तो मेरे द्वारा ली गई 100 रुपए की लोन मेरे पुत्र और पौत्र के लिए करोड़ों की लोन बन जाएगी। मेरा इस भाव में किया गया 10 या 15 मिनट वाला वो द्वेष या क्रोध के भाव मेरे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ भाव के अंदर भयंकर परिणाम को जागृत करवाएगा। अगर कहीं पर इंफेक्शन हुआ हो और हमने उसकी दरकार नहीं निकली, ये सब तो होता रहता है, कुछ ज्यादा अगर दरकार नहीं लेते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी बन जाता है कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होकर के इतना बड़ा बन जाता है कि शायद उंगली या हाथ या पूरा का पूरा या कंधे से उसको कट करना पड़े। घर के अंदर एक कोने के अंदर अगर आग लगी हुई हो, तो एक छोटा कोना ही तो है ना, अपन तो आराम से इतने बड़े घर के अंदर मजे से बैठे हैं, वो कोने में आग है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो आग पल भर के अंदर पूरे घर को भस्मीभूत कर सकती है। थोड़े समय के लिए भी अंदर में कषाय आया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, अगर मैंने जागृति से उसको उस समय दबाने का काम नहीं किया, निकालने का काम नहीं किया, क्षमा को धारण करने का काम नहीं किया, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा वाला जो अनरिजॉल्व पर्याय है, वो भवांतर में जबरदस्त दुर्गति के अंदर लेकर के जाने की परंपरा की शुरुआत कर सकता है। 2, 4, 6, 8 महीने का बच्चा हो घर के अंदर, बच्चा घूम रहा हो, हम ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं, और वहां पर बच्चे ने पॉटी की। अच्छा इतनी सी तो पॉटी की हुई है, अपन देख लेंगे, बाद में करें, बाद में साफ सफाई करेंगे, अभी आराम से बैठे, अपन ऐसा नहीं सोचेंगे, बिकॉज मालूम है तो छोटा बच्चा रेंगता 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 पूरा घर वो गंदा कर देगा। छोटे से तो कशा आया हुआ है, ठीक है, इतना तो चलता है भाई। अभी सबके लिए अपन इतना कुछ सोचते बैठेंगे तो कहाँ पर अपना कुछ
आगे बढ़ेगा पर्याय। छोटा मोटा तो दुर्भाव चलता है, ये जो हमारी मानसिक अवस्था है उसको चेंज करने जैसा है। छोटा सा भी दुर्व्यवहार, छोटा सा भी दुर्भाव किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर मेरे मन में रह जाता है, वो मेरा अनंत भाव बढ़ाने वाला बनता है। मेरा जो दुश्मन है, जिसके लिए मुझे द्वेष के भाव है, जिसके लिए मुझे क्रोध के परिणाम जागृत हुए हैं, उसके साथ मैं मेरे पुत्र के जैसा व्यवहार करूं, मधुर वचन मधुर व्यवहार वो मेरे द्वेषी के साथ करूं। इसके द्वारा मेरे और सामने वाले दोनों के अंदर क्रोध समाप्त हो जाएगा और क्षमा का स्तर आ जाएगा। हमारा बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि अगर अपन निमित्त से दूर रहे तो अच्छा है क्या? मुझे मालूम है कि वहां पर वो स्थान पर जाऊंगा ना तो मुझे क्रोध आ जाएगा। अगर मैं निमित्त से ही दूर रहूं तो इज इट ओके? तो उसका अनेकांतवाद के एंगल से गुरु भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्मा ने एकांत में कोई भी आज्ञा नहीं दी अपार्ट फ्रॉम चौथे व्रत। जब ब्रह्मचर्य की बात आ जाती है उसके अंदर सिर्फ एकांत ही फॉलो करना होगा, उसके सिवा बाकी हर एक परमात्मा की आज्ञा के अंडर हाँ भी है ना भी है। क्रोध का जब बाजार लगता हो उसी के अंदर क्षमा का व्यापार हो सकता है, लेकिन जब वासना का बाजार लगता हो तब उसके अंदर ब्रह्मचर्य का व्यापार नहीं हो सकता है। वो तो एकमात्र सुलभद्र महाराजा थे कि जिन्होंने ऐसा एक 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 अचेरा टाइप आश्चर्य टाइप उन्होंने घटना कर दी। वेश्या के घर पर रह करके भी उन्होंने अपने शील को बचा करके रखा, लेकिन ये वंश इन 84-24 टाइप घटना है, ये साधारण घटना नहीं है। सिर्फ ब्रह्मचर्य को एक को साइड में रख करके बाकी हर एक घटनाओं के अंदर हमको आंसर यस भी मिलेगा, नो भी मिलेगा। निमित्त जहां जहां पर मुझे क्रोध जागरूक हो जाता हो उस निमित्त से उस स्थान से मुझे बचना या फिर नहीं बचना। बहुत सुंदर बात करते हैं, जहां जहां पर क्रोध के निमित्त होंगे, जहां जहां पर कषाय को बढ़ाने के निमित्त होंगे, अगर मैं वहां पर भी क्षमा रख पाता हूं दैट मीन्स कि मैंने टेस्ट पास कर ली। बिकॉज मेरे अंदर अभी क्षमा का स्तर कितना है मैं जान नहीं पाऊंगा, बिकॉज अभी तो मैं एकदम सौम्य समता वाला लगता हूं। लेकिन जब मुझे क्रोध वाले घटना के अंदर रखा जाएगा उस समय मैं अपने आप को टेस्ट कर पाऊंगा कि भाई एक्चुअल में मैं क्षमा वाला हूं या मेरे अंदर भी कषाय पड़े हुए हैं। तो मुझे उतने तक ही जाना जहां तक मैं टेस्ट में पास हो सकूं। मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड तक ही सिलेबस मालूम है तो मैं 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए बैठूंगा नहीं, वो मूर्खता कहा जाएगा। छोटा छोटा निमित्त है जिसके अंदर मैंने अपनी क्षमता को बरकरार रखने का प्रयत्न कर पाता हूं, उस घटनाओं का निमित्त अवश्य में बनना। लेकिन बड़ी बड़ी घटना जहां पर अभी भी मैं क्षमा को रख नहीं पा रहा, वैसे निमित्त वैसे घटनाओं से हमको दूर भागना। ये हमारा निष्कर्ष बनता है कि जहां जहां पर मुझे क्रोध के चांसेस होते हो वहां से किस प्रकार मुझे बचना है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्रोध के बाजार के अंदर ही क्षमा का व्यापार हो सकता है। अगर क्रोध वाली घटना होगी उस समय ही मैं मेरे अपने क्षमा के स्तर को पहचान पाऊंगा। जहां तक मेरे अंदर क्षमा टिकी रहे वहां तक के लेवल वाली क्रोध की घटनाओं के अंदर मुझे इन्वॉल्व होना। द मोमेंट मुझे लगता हो कि भाई मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा, थोड़ा और ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा और ज्यादा मन के अंदर चिंतन मंथन करना पड़ेगा, घटना को छोड़ करके बाहर आ जाना, वापिस क्षमा को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयत्न करना और फिर वो घटनाओं के अंदर वापस एंट्री लेना। शांति रेव महाबलम। जब बात आती है शुभम चक्रवर्ती, बिकॉज महाबलशाली है, क्षमा से ज्यादा और कोई भी बल पूरे 14 राजलोक के अंदर नहीं। शुभम चक्रवर्ती उसके अंदर कितना बल, तो बात आती है 3 करोड़ उसके सैनिक है, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े और 84 लाख रथ, और रथ के अंदर बैठा हुआ इंसान वो अलग। ये सारे के सारे लोग लाइन में खड़े हो जाए, उन सबके हाथ में रस्सी का एक टुकड़ा दिया जाए और इस साइड शुभम चक्रवर्ती के हाथ में रस्सी का दूसरा टुकड़ा हो, जिसे अपन टग ऑफ वॉर बोलते हैं। अगर ऐसी कंपटीशन शुभम चक्रवर्ती वर्सेस उनकी जो सेना है, अश्वदल है, हस्ती दल है वगैरह,
सबको एक साथ रखा जाए, इस तरफ सिर्फ शुभम चक्रवर्ती, और दोनों के बीच में अगर टग ऑफ वॉर करने में आए तो इतने लोग, 3 करोड़ सैनिक, 84 लाख हाथी घोड़ा रथ मिल करके भी शुभम चक्रवर्ती के बल को हरा ना पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब शुभम चक्रवर्ती खींचना शुरू कर दे तो ये सब लाइन से गिर जाए, इतना बल शुभम चक्रवर्ती के पास पड़ा हुआ है। लेकिन वो शुभम चक्रवर्ती जो इतना बलशाली था, वो भव को पूरा करने के बाद 7वीं नरक के अंदर असंख्य अत्यंत दुखों को सहन कर रहा है। इतना कुछ बल होने के बाद भी उसके पास शारीरिक बल था, मानसिक बल था, पुण्य का बल था, देवों की उसके पास हाजरा हजूर बल पड़ा हुआ था। लेकिन इतने सारे बल होने के बाद भी अश्व का बल था, अस्थि का बल था, सैन्य का बल था, रथ का बल था, एक बल नहीं था, क्षमा का बल। जिस कारण से इतने सारे बल होने के बाद भी कुछ ज्यादा शुभम चक्रवर्ती का भवांतर के अंदर बेनिफिट हुआ नहीं। हमारे पास भी बुद्धि का बल होगा, पैसे का बल होगा, टैलेंट का बल होगा, कॉन्टैक्ट्स का बल होगा, अलग अलग हमारे पास भी सत्ता पावर बल होंगे। लेकिन अगर मेरे पास क्षमा नाम का बल नहीं है तो जितने भी ये बल मैंने बोले वो कोई काम के मेरे लिए होने वाले हैं नहीं। आखिरी में एक प्रैक्टिकल प्रश्न जो गुरु भगवंत ने लिया हुआ है उसको लेकर के अपन आज समाप्त करते हैं अपना सेशन। किसी ने प्रश्न पूछा कि हम तो कषाय को काटना चाहते, निकालना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार ही ऐसा है कि भाई हमारा कषाय निकलता ही नहीं, इस समय में क्या करना। प्रैक्टिकल प्रश्न कि मैं तो एकदम प्रामाणिकता से आई कैन अश्योर कि मैं क्षमा मांगने ही गया था, मैंने उसके मिच्छा में गुणम भी बोला, मुझे पूरी खटास निकालनी ही थी, लेकिन सामने वाले का व्यवहार ही ऐसा विचित्र था कि भाई मेरे अंदर कषाय निकले ही नहीं। बोलो। हाँ, बोल सकते शुक्रिया। प्रणाम भैया। विचार हाँ, तो करो, कोई बात नहीं। आप आ, पहले बात तो बहुत बहुत आपकी मतलब अनुमोदना, इतना आपको ठीक नहीं लग रही था फिर भी आप क्लास ले रहे हो भैया, देखो बहुत बाबा। अनुमोदना। और दूसरी बात हाँ कोई नहीं, जो मैं सवाल पूछने वाली थी ना वो अभी आपने बोल ही दिया, अभी आप बोल ही रहे थे, वही सवाल था मेरा। अच्छा ऐसा है, ओके चलो चलो। आप जस्ट वही मतलब वही मतलब जाते हैं ना, तो वो लोग मतलब हम लोग मिच्छा में दुक्कड़म देने जाते हैं तो वो भी उनके लिए एक उनको उनको उनके लिए क्या हो जाता है कि मिच्छा में दुक्कड़म भी आके बस एक मतलब एक धर्मी लोगों की ना टैग बन गया है, सब बना देते हैं वो लोग कि धर्मी लोगों ने एक टैग बना दिया मिच्छा में दुक्कड़म आते हैं। मतलब कितना बस मतलब वो मिच्छा में दुक्कड़म की उनको कदर ही नहीं है, मतलब समझ में आ गया करेक्ट ऐसा करेक्ट। कहने का मतलब। राइट। उनको लगता है कि बस ये धर्मी लोग है ना, बस एक मिच्छा में दुक्कड़म बोल दिया और इन लोगों का खत्म ऐसा। चलो। वो ऐसा उन्होंने रखा है। और आपकी बहुत अनुमोदना भैया, और मिच्छा तो आप 2-3 दिन क्लास मत लो, आपको ठीक नहीं लग रही तबीयत। नहीं, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। दो दो अपन हाँ ऑप्शंस लेते हैं, दो सिनेरियोस। एक श्रावक का सिनेरियो और एक श्राविका का सिनेरियो। श्रावक का, बिजनेस के अंदर अगर समझो कि मेरे कोई 50 लाख करोड़ रुपया किसी ने मेरा ले लिया, ठीक है, और लगभग 5 10 15 साल हो गए, उसके पास व्यवस्था है पैसे वापस लौटाने की, लेकिन कुछ कारण से वो मुझे वापस नहीं दे रहा। भाई मेरे मन के अंदर मैंने क्या उसके लिए जबरदस्त क्रोध भाव कि मैं उसको केस करूंगा, गुंडे को बुलाऊंगा, उसके वसूली कराऊंगा, ये एक्सवाइजेड करूंगा, ऐसे सब विचार चल रहे थे। लेकिन खानदानी है, परमात्मा का शासन प्राप्त किया हुआ है, तो मैं वो सब कुछ करूंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मन में मेरे विचार चल रहे हैं। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने गुरु भगवंत का प्रवचन सुना, स्वाध्याय किया उपमिति भगवंश कथा का, और मुझे मालूम पड़ा कि भाई क्रोध नहीं रखना, क्षमा रखना चाहिए, ओके अंडरस्टूड, अग्रीड। मैं मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो द्वेष भाव था वो भाई साहब के लिए। चलो आज से मुझे उस कंप्लीटली एकदम नील करना है, मेरे को ये चाहिए नहीं, भले पैसे नहीं आएंगे चलेगा, अपन और कमा लेंगे, लेकिन मन में शांति चाहिए। तो मैं ये सोच करके उसको, अभी मेरा अभी और एक आधा महीना बाकी है संवत्सरी को आने का, तो मैंने प्लान किया चलो भी मैं जाकर के उसको मिच्छा में बोलता हूँ। और मैं गया उसके घर पर, सामने से मेरे खुद के पैसे वो खा चुका था, वापिस देने का नाम नहीं दे रहा, वहां पर अय्याशी कर रहा है मेरे पैसों पर, और फिर भी मैं उसके घर उसको मिलने गया, या फिर उसको फोन किया, उसको मैसेज किया, उसको संघ के अंदर मिला, और मैंने मिच्छा में दुक्कड़म बोलने का प्रयत्न किया।
और वो मेरे मुंह पर मेरी मजाक उड़ाए। फॉर सम के पास कैसा पागल एकदम निकट्टू आदमी है, इसके पैसे तो चुराना बहुत इजी काम लगता है, ये तो एकदम भोला आदमी है, कुछ भी बोलो एकदम बहक जाएगा, कुछ ज्यादा बुद्धि है नहीं, ऐसा कुछ उटपटांग वाक्य बोलने के द्वारा मेरी हंसी मजाक उड़ाता है। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, श्राविका बहन घर के अंदर है, शायद बहू है और सास है, दोनों के बीच में पूरे साल कुछ ना कुछ, वो तो शाश्वत संबंध है सास और बहू का, खटराक का, सदियों से चला आ रहा है, सदियों सदियों तक ऐसा ही रहने वाला है। अभी उसके अंदर अचानक बहू को ऐसा हुआ कि भाई मुझे भी मेरी सास के लिए थोड़े बहुत तो बुरे विचार आ जाते थे, लेकिन चलो भाई ऐसा अभी इस साल अपने को चेंज करने का है, सब कुछ पुराना जो भी वो था बुरे विचार, उसको अपने को क्षमा देनी है, अभी कुछ भी दुर्भाव रखना नहीं है। और एज अ बहू शायद कुछ फॉल्ट नहीं भी होगा, फिर भी मैं सामने से सासू माँ के साथ के पास गई क्षमा की याचना करने के लिए, और उन्होंने मुझे बोला कि भैया ढोंग वोंग सब बंद कर, चुपचाप जाकर के काम चालू कर दे। मुझे प्रश्न ये है कि हम तो कषायों को निकालना ही चाहते हैं, लेकिन सामने वाली व्यक्ति का व्यवहार ही ऐसा है कि कषाय निकलने को अलाउ ही नहीं करता। उस समय के अंदर मुझे क्या करना, ये हमारा क्षमा के अंदर का आखिरी प्रश्न। बिकॉज ये सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले तो मुझे फील होना कि यस मुझे कषायों को निकालना है, मुझे क्रोध को निकालना है, मुझे क्षमा के अंदर स्थिर होना है, सबसे पहला स्टेप। लेकिन जैसे ही मैं स्थिर होऊंगा, मेरे पास 40-50 नाम आ जाएंगे कि भाई इसके साथ ऐसा बुरा हुआ था, मन में खट्टा भाव है, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, तो भाई चलो मैंने पुरुषार्थ किया कि भाई मुझे कैसे भी करके इस साल तो कषायों को दूर करना ही करना है, और मैं 1 बाय 1 लिस्ट के हिसाब से सबको इच्छा में देने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो जैसे नाम का लिस्ट आगे बढ़ता है, ऐसे एक दो एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं, और मैं बैठ जाता हूँ कि नहीं भाई कुछ नहीं करना है, अपन अपनी आराधना करते रहो, बाकी दुनिया तो पागलों से भरी हुई है, वो अपना करते रहेंगे, अपन अपनी आराधना करते रहेंगे। एक तो भाई पैसे भी गए, सामने से जाकर के माफी भी मांगो, और ऊपर से इंसल्ट भी सहन करो, कोई पागल ही होगा जो ये सब कुछ करेगा। एक तो एज अ वो मेरा कोई फॉल्ट नहीं, पूरा काम करने के बाद भी सिर्फ वहां से तीखे वचन सुनने को मिलते हैं, फिर भी गम खा करके मैं भिक्षाम मांगने के लिए गई, और ऊपर से एक्स्ट्रा तीखा वचन सुनाने में आता है। छोड़ो भी, अपने को नहीं करना ये सब। बहुत इजीली हम इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि भाई नहीं करना अपने को क्षमा वमा वगैरह, अपन जो है बराबर है, वो उनके घर पर बराबर है, अपन अपनी आराधना में बराबर है, बस फुल स्टॉप। तो उस प्रश्न को यहाँ पर उत्तर देते हुए गुरु भगवत महानिषीद नाम के आगम सूत्र के अंदर नाम आता है अपह्यम कायवम। अपन अभी तक ना मूल उद्देश्य को समझे हुए हैं नहीं। जस्ट इमेजिन कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटना हुई हो, वो मैं किसी के घर गया माफी मांगने और मेरी मजाक उड़ाई उड़ाई गई, और एज अ सॉल्यूशन गुरु भगवत मुझसे कह रहे हैं कि अभी तक ना मैं मूल उद्देश्य को समझा ही नहीं, जो गोल था जो हार्द था वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं, कि वो सामने वाला ऐसा करता है, सामने वाला वैसा करता है, सामने वाले ने ऐसे ट्रीट किया, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, वो सामने वाला सुधरने का नाम ही नहीं लेता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका तो आदत ही वैसी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी। ये जो मेरे मन में विचार चलते रहते हैं, तो महर्षि सूत्र का एक वचन इन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। ये जो श्लोक है अपह्यम कायम, बस दो ही शब्द, इसको याद रखने जैसा है, अपह्यम कायम, कि जो हजारों फरियादें हमारी है कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला वैसा है, वो मेरा विषय था ही नहीं। मेरा विषय मैं खुद हूं। अप्प यानी कि आत्मा होता है, अपन अप्पानम वो श्री में बोलते हैं उत्सव के पहले, अप्पा यानी कि आत्मा में, अप्पह्यम कायवम, मेरा आत्मा के अंदर का जो गुण है वो ही मेरा कर्तव्य था, आत्मा से मैं बाहर आया, वही मेरा फॉल्ट। वीर परमात्मा के एग्जाम्पल लेते हैं, संगम अभी तक सुधरा नहीं, सुलपाणी अभी तक सुधरा नहीं है, गोशा अभी तक सुधरा नहीं है, परमात्मा कभी भी ये सारे प्रश्न नहीं थे, उनके फरियाद भी नहीं थी कि भाई ये सुधरते क्यों नहीं है, 6-6 महीने तक वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अभी तक सुधरा क्यों नहीं है। मेरे मन में तो बस यही भाव होना चाहिए कि मैं उसके घर तक चल करके आया, इसके अंदर कितने विपुल मात्रा के अंदर मेरे पाप कर्मों का निर्जरा हुई, मुझे उसका आनंद होना चाहिए, उसने अच्छे से ट्रीट किया हो न किया हो,
वो मेरा क्षेत्र था ही नहीं। मैंने जो मन के अंदर संकल्प लिया कि भाई मुझे इस साल कषाय को कम करना है, मेरे दुश्मनों को लिस्ट को छोटा करना है और उसको टारगेट करके मैं 1 बाय 1 क्षमा मांगने के लिए निकला, वही मेरी सफलता थी। इतना जो सब कुछ मैंने किया, उसके अंदर जो विपुल मात्रा का मुझे जो कर्म की निर्जरा हुई, उसका आनंद इतना सर्वोपरि होना चाहिए कि सामने वाला हंसी करे, मजाक उड़ाए या फिर मुझे खराब वचन से सम्मानित करे, ये मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। बिकॉज मैं मेरे खुद के कर्मों की निर्जरा से इतना जबरदस्त खुश हूं कि बाहर के ये जो पर्याय है वो मुझे इफेक्ट ही नहीं कर सकते। हमारा गोल एक्चुअल में ये था क्षमा के पीछे कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। हमारे क्षमा का गोल सामने वाले को सुधारने का बिल्कुल भी नहीं था। 99 आउट ऑफ द 100 के सामने वाला भी क्षमा दे ही देगा, लेकिन ये तो वन ऑफ केस की बात है जहां पर मुझे क्षमा की याचना करने के बाद भी विपरीत प्रतिसाद मिलता हो और जिस कारण से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा डिफीटेड मानता हूं। उस अवस्था के अंदर गुरु भगवंत कहते हैं कि सामने वाले को सुधारने के लिए मैंने क्षमा नहीं मांगी थी, सामने वाले को शांत करने के लिए मैंने क्षमा नहीं मांगी हुई थी, सामने वाले का भव सुधरे उसके लिए मैंने क्षमा नहीं मांगी हुई थी, मेरे खुद के कर्मों की निर्जरा हो इस कारण से मैंने क्षमा मांगी हुई थी। मैंने क्षमा मांग ली, मेरा काम पूरा। अपह्यम कायम, मेरे आत्मा का जो कर्तव्य है बस उसी के अंदर मुझे पुरुषार्थ करना है, बाकी किसी भी जगह मेरा कर्तव्य नहीं लगता। अपह्यम कायम। अभी एक बार ट्राई करना, किसी एक आधा, शायद हमारा बहुत पुराना एकदम जबरदस्त बहरी वाला कुछ हो, बहुत ज्यादा बखेड़ा टाइप हो चुका हुआ था और लगभग 10 15 20 साल से हमारा बातचीत करना बंद है, उसके पास जाकर के फोन से व्हाट्सएप से मैसेज से कैसे भी करके एक बार ट्राई करना मिच्छामि बोलने का। 99% ऑफ द टाइम सामने से भी हमको अच्छा प्रतिसाद ही मिलेगा, ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। लेकिन कभी कभार एक आधा केस के अंदर शायद सामने से हमको विपरीत वाला प्रतिसाद भी मिले, उस समय भी अपह्यम कायवम इस शब्द को याद रखने के द्वारा भी हम हमारे चित्त की प्रसन्नता के अंदर रह सकते हैं। यहाँ पर क्षमा। हाँ रिंकू बहन बोल सकते हैं। जी प्रणाम गुरु जी। अभी आपने बताया जैसे कि मतलब हमने अपना कल्याण कर लिया अपनी तरफ से क्षमा मांग के, लेकिन अभी सामने वाले ने हमको माफ नहीं किया या जो भी मतलब उसके मन में वैर की घाट है, अभी उसको वापस अपन मिलने वाले ही है कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग में ही है, तो हम खुश तो हो गए, बहुत प्रसन्नता से है कि हमने पूरा अपना मन क्लियर कर दिया और एक्सपेक्टेशन भी था कि भाई ठीक है अपने पूरा एक्सप्लेनेशन से उसको क्लियर कर लिया। उस टाइम पे उसने हंस के जवाब भी दे दिया, सब ओके। फिर वापस जब मिले गुरुजी तब वापस उनका वही रिएक्शन। तो अभी बात करते टाइम उनसे यही फील होता है कि मतलब इनके मन में अभी क्लियर नहीं है अभी तक। तो उस सर्कमस्टेंस में फिर हम कैसे बिहेव करें जब बार बार उनसे मिलना हो तो? सही। वापिस भाई अपना सॉल्यूशन था अपयम कायपम, सामने वाले को सुधारना मेरा कर्तव्य नहीं है, सामने वाले के अंदर शुभ भाव को लाना वो मेरा काम नहीं है, सामने वाले की मति को सुधारना, सामने वाले के दिमाग के अंदर मेरे लिए क्षमा उत्पन्न हो, मेरा ये गोल था ही नहीं। मेरे मन के अंदर क्षमा टिकी रहे, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, यही मेरा गोल था और वो तो फुलफिल हो रहा है ना। अगर अपन उसको अलग एंगल से देखें, फॉर एग्जाम्पल समझो कि किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, हमने माफी मांगी, उन्होंने हाँ भी बोल दिया, लेकिन फिर भी बार बार जब मिलते हैं तब वो का वो ही सामने से अपने को रेसिप्रोकेशन आता है, कहीं ना कहीं भी उनके मन में अभी भी खटास बाकी पड़ी हुई है। तो ये तो तक हो गई ना हमारे लिए कि अपन टेस्टिंग करें कि एक्चुअली मेरे अंदर क्षमा भाव आया है या वो झूठा मोटा वो एक टाइम पास वाला फेस चल रहा था, कि वो सामने से बार बार अगर मुझे लज्जित करता रहे, मुझे अगर बार बार हंसी मजाक या बुरे टोन के अंदर वर्ताव करता रहे, क्या फिर भी मैं क्षमा रख पाता हूँ? चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो ये हमारे लिए एक अवसर बन गया। जब परमात्मा को उपसर्ग हुआ तभी तो कर्मों की निर्जरा हुई, अगर उपसर्ग न होता तो कर्म की निर्जरा न हो पाती तो शायद केवल का न मिलता। हमको एग्जैक्टली वही सिचुएशन हमारे एंगल से सोचना है कि आज वो थे जब वो ऐसा मेरे साथ खराब बर्ताव कर रहे हैं, तब जाकर के मैं क्षमा के अंदर स्थिर हो पा रहा हूं और तब जाकर के मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अगर वो भी अच्छा बर्ताव करते, मैं भी अच्छा बर्ताव करता, तो क्षमा का लेवल ही नहीं रहता ना, राइट।
तो ये तो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है कि इतना कुछ क्षमा क्षमा मांगने के बाद भी सामने से अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, ये तो मेरा अहोभाग्य है। चलो अभी इस लेवल की क्षमा भी ट्राई करके देखते हैं। सेकेंड बेनिफिट क्या होगा ना, जब अपन वो लेवल की क्षमा तक पहुंच जाएंगे कि बार बार सामने वाले के साथ के पास से हमको एक कटु वचन ही सुनने को मिल रहे हैं और फिर भी हम शांत रह रहे हैं, तो हम इतने ज्यादा पक्के हो जाएंगे कि उसके बाद छोटी मोटी घटनाओं के अंदर तो हमारा मन ऑटोमेटिक एकदम शांत कूल कूल रहेगा। अभी हमने वही सहन किया हुआ है, अभी आईआईटी क्लियर कर दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्जाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। वो इंसान के साथ बार बार ऐसी घटनाओं के अंदर भी मैंने शांति को रखा हुआ है, क्षमा को रखा हुआ है। फिर घर के अंदर छोटे मोटे जो बात बर्ताव होते रहते हैं, धंधे के अंदर छोटे मोटे जो चलते रहते हैं, उसमें तो बहुत सहजता से मेरी अंदर की क्षमा वृत्ति बरकरार रहेगी। तो मैं इसमें से एडवांटेज क्यों नहीं ढूंढ सकता? बिकॉज सामने वाले को बदलना, उसकी मति को बदलना, उसके विचारों को बदलना, उसके वाणी वर्तन व्यवहार को बदलना, वो मेरे हाथ की बात नहीं, वो तीर्थंकर परमात्मा के हाथ की भी बात नहीं है। तो उसके अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं कि भाई मैंने क्षमा तो मांग ली लेकिन वो मुझे क्षमा नहीं दे रहा, क्या करूं क्या करूं, ये मेरा विषय था ही नहीं। मैंने मांग ली और मैंने उसको कायम रखा, मेरा काम खत्म। सामने वाला माफ करे माफ न करे, उसके मन में बुरे विचार आए, वो उसका क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र नहीं है। जी एक्चुअली गुरुजी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, इसलिए मतलब ये हुआ था कि मतलब क्लियर करने के बाद वापस 2-3 बार अगेन एंड अगेन मिलना हुआ, तभी भी हमने मतलब मैंने खुद को शांत रखा। इट्स ओके, होता होते सॉल्व हो जाएगा उसके भी मन में। उसको क्लियर करना वो मोटिव नहीं था ऑलरेडी, लेकिन एक रिलेशन में है, फिर भी मतलब 2-3 बार आगे से होके फिर से बात करने की ट्राई की, लेकिन अगला बोलना ही नहीं चाहता। फिर अभी कैसे हो रहा है ना कि मिलना होता ही है, रिश्ता ऐसा ही है कि मिलना होता ही है, तो अभी मन में वो थोड़ा सा से पॉइंट पॉइंट दुर्भाव जैसे क्लियर स्टार्ट हो जाते हैं कि अभी अपने भी इनसे बोलना ही नहीं करके, इनको नहीं बोलना ना तो अपने भी नहीं बोलना, तो वो स्टेज कैसे नहीं आना। राइट। एक्चुअली तो एक्चुअली अपना एक मिनट भैया, प्रणाम, एक सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, उनके कषाय के निमित्त हम लोग नहीं बन रहे ना। सामने वाले के मतलब ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि बार बार हम लोग उनसे निमित्त में हम लोग जाए और उनसे हमारी क्षमा का हम ट्राई करें, आप जैसे बोल रहे हो, आपकी बात एकदम 100% सही है। और शायद हम लोग कुछ कुछ लेवल तक हम लोग ऐसे ऐसे नहीं कि नहीं पहुंचे, पहुंच भी गए, लेकिन आके ना हम लोगों को ऐसा डर लगता है कि बार बार ऐसे उनको चांस मतलब हमारे हमारे मतलब क्षमा आजमा के लिए किसके कषाय के निमित्त हम लोग नहीं बन रहे क्या? ऐसा मतलब क्या अच्छा है, कि बेनिफिट है क्या ऐसा? ओके, अपन थोड़ा समझते हैं। गौशाला वहां पर गाय को चराने के लिए लेकर के आया हुआ था परमात्मा वीर, वो वहां पर कायोत्सर्ग में खड़े थे ध्यान के अंदर। ठीक, वो बैल को छोड़कर चला गया कि भाई आप देख लेना, मैं थोड़ा बहुत काम निपटा करके आता हूँ। कि परमात्मा तो कायोत्सर्ग ध्यान में रहे, बैल अपनी अपनी स्पीड से घूमने लगे, और जब शाम को वापस वो गौशाला आता है तब बैल गायब, परमात्मा के लिए ऊपर गुस्सा होता है और कान में खिले ठोकता है, हमको स्टोरी मालूम है। तो परमात्मा का वहां पर खड़ा रहना निमित्त बना, गौशाला का गुस्सा आई उसके अंदर, या परमात्मा ने कायोत्सर्ग ध्यान किया, धर्म किया, वो क्या गौशाले के लिए निमित्त बना गुस्से को लेकर के आने के लिए? अगर मैं सहजता से मेरी प्रक्रिया करता हूँ, प्रतिक्रिया करता हूँ, अगर सहजता से मैं मेरी धर्म क्रिया को बरकरार रखता हूँ और उसके द्वारा अगर किसी के मन के अंदर मेरे लिए द्वेष भाव पैदा होता हो, तो मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं जाकर के उंगली करूं वो बात गलत है कि भाई उनको पसंद नहीं और फिर भी बार बार जाकर के उनको उंगली करता रहूं, तो मेरा प्रॉब्लम है। मैं एकदम अच्छी तरह मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरी आराधना कर रहा हूँ, मैं मेरा व्यवहार देख रहा हूँ, अभी उसके अंदर उनको निष्कारण से अगर द्वेष हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो उसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। पॉइंट टू, अगर मेरा बार बार उनके साथ क्षमा का भाव रखने के बाद भी सामने से प्रतिसाद न मिलता हो, उनको मन के अंदर खट्टापन ही लगता हो, तो देखो अपन ना अभी वितराग की अवस्था तक पहुंचे हुए नहीं है। अगर बहुत बार अपन जाते रहेंगे और फिर बार बार वहां से अपने को मुक्के ही खाने को आएंगे, तो अपन अग्नि शर्मा की लेवल पर आ जाएंगे और शायद वो गुणसेन से भी आगे बढ़ जाएंगे। अपन यहाँ पर 3-3 बार एकदम शांति से वापिस गए पारना करने के लिए, लेकिन पारना नहीं मिला, तो तीसरी टाइम बॉयलर फूटा। हम भी 2 बार क्षमा मांगने के लिए गए, 3 बार गए, हमको क्षमा मिली नहीं, और तीसरी बार हमने भी मन में ठान लिया कि भाई अभी तो उनके पास जाना ही नहीं है, वो उनके रास्ते में, मैं मेरे रास्ते। तो अपने को हर एक का अपना स्तर चेक करना, कि भी मेरे अंदर कितनी अभी तक क्षमा बची हुई है, कितना स्तर मैं रख सकता हूँ। सामने वाले के पास मैं एक बार गया, उसने मेरे को भला बुरा बोल दिया, मुझे थोड़ा बहुत हर्ट फील हुआ, चलो
सेकेंड टाइम मैं जाने से पहले मेरा स्तर बड़ा करूंगा। वापस मैंने अंदर घुटा, स्वाध्याय किया, अलग अलग दृष्टांतों को दिमाग में लेकर के आया, क्रोध के द्वारा, दुर्भाव के द्वारा कैसे मेरे भवांतर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको मैंने जाना, और फिर मैंने अपने क्षमा का लेवल इंक्रीज किया। चलो सेकेंड टाइम जाते हैं, सेकेंड टाइम जाने के बाद भी वापिस से मुझे सामने से प्रतिशत अच्छा नहीं मिला, दुर्भाव आया, चलो अभी मैं वापस अपने स्तर को बड़ा करता हूँ। इस स्तर को बढ़ाने का काम सिर्फ स्वाध्याय कर पाएगा। स्वाध्याय का अपन ये जो पुस्तक का करते हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में अपन जो अंदर का चिंतन करते हैं कोई भी तत्व सुनने के बाद कि ऐसा था ऐसा था ऐसा, तो अभी मुझे उसमें क्या करना चाहिए था, जो अपन अंदर का चिंतन होता है उसको भी स्वाध्याय कहा जाता है। तो अगर मुझे लगता है कि इस लेवल की भूमिका के लिए मेरे पास अभी तक क्षमा का साधना कम पड़ी हुई है, तो मैं चिंतन करके स्वाध्याय करने के द्वारा मेरे अंदर की क्षमा का लेवल बढ़ाऊं, और थर्ड टाइम भी उनके पास जाकर के मैं क्षमा की याचना मांगू। एक बार अगर मेरे अंदर क्षमा मांगने का, क्षमा को रखने का संस्कार पड़ गया, शायद इस भाव में ज्यादा आपको बेनिफिट न भी मिले, सामने वाला को अपने को जलील करता रहे और फिर मेरा यहाँ पर मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, भवांतर के अंदर मुझे क्षमा इतनी सहजता से मिल जाएगी कि वहां से मेरा गुणस्थानक में आगे बढ़ने का क्रम फुल स्पीड में बढ़ेगा। शायद अभी मेरा ना बढ़ पाए, बिकॉज अभी द्रव्य क्षेत्र काल की एक सीमा पड़ी हुई है। लेकिन संस्कार अगर मैंने जागृत कर लिया क्षमा भाव को बरकरार रखने का, तो भवांतर के अंदर ये संस्कार के द्वारा मेरा आत्मा फटाफट ऊपर चढ़ जाए, इसके चांसेस हाईएस्ट पड़े हुए हैं। तो मुझे अभी सोचना है कि मुझे इस भाव का जो मान सम्मान है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, या भवांतर के अंदर मेरा मोक्ष मार्ग फुल स्पीड में आगे बढ़े उसको ज्यादा प्राथमिकता देनी है। चॉइस इज माइंड, मुझे कौन सा चूज करना है वो मैं करूंगा। चलो, मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दुक्रम। कल हमारा क्षमा का टॉपिक आज अपन यहाँ पर पूरा करते हैं। अभी ना चित्त सौंदर्य नगर के अंदर शिव परिणाम राजा निष्प्रकंपता देवी और उनकी पुत्री शांति कुमारी, क्षमा 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 बहुत हो गया, क्षमा आइए 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 भी आगे। अभी आगे क्या, क्षमा आने के बाद हमारा जो मेन था वो जो नंदीवर्धन राजकुमार, जिसके अंदर ये क्रोध का दावा न उसका फ्रेंड वैश्वानर का संबंध फिट हो गया हुआ था। अभी उनका और एक शांति कुमारी के बीच की कौन सी घटना घटित होती है जिस कारण से आगे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो अपन कल से कथा को आगे लेकर के जाएंगे। थैंक यू। पूरा दिन मेहनत करते हैं पर क्रेडिट कोई, किसी का प्रश्न अच्छा है, पूरा दिन मेहनत करते हैं पर क्रेडिट कोई और लेकर के चला जाता है, तब क्रोध आता है, जिसमें सामने वाला कुछ नहीं करता तब क्रेडिट देने वालों पे गुस्सा आता है, ऐसे लगता है कि फालतू के काम कर रहे हैं। देखो हम ना क्रेडिट के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आज मैंने फॉर एग्जांपल धंधा जमाया, बिजनेस, तो मैंने मेरे परिवार की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करने के लिए, या फिर मेरा धर्म के अंदर अच्छा समय बीत सके इस कारण से किया था। लोगों को मालूम पड़े कि भाई इनके पास इतना बड़ा बंगला, इनके पास इतना बड़ा बिजनेस है, वो मुझे क्रेडिट दे कि भाई आपने सब कुछ बिल्डअप किया, इसके लिए मैंने धंधा नहीं किया हुआ था। घर के अंदर का छोटा सा, अपन धर्म की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली क्रेडिट के लिए तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन घर के अंदर में जो छोटे मोटे संसार के कामकाज है वो मेरा एक पर्याय है, इस कारण से मैं कर रहा हूँ। मुझे लोग इसके लिए सम्मान करे, मेरा नाम वाहवाही करे कि क्या खाना बनाते हैं, क्या ये करते हैं, क्या वो करते हैं, तो ये क्रेडिट के पीछे अगर मेरा कोई भी काम हो रहा हो तो मेरा काम करने के पीछे का मकसद ही गलत है। संसर्ग का कोई भी कार्य हो, क्रिया हो, पाप वाली क्रिया हो, वो मेरा कर्तव्य है, मुझे कुछ कर्म का उदय है जिस कारण से अभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, बस वहां तक सीमित है। अभी इसके बाद लोग मुझे हार तोड़ा पहना है, मेरा मान सम्मान करे, अगर मैं ये आशा रखता हूं तो बहुत ज्यादा मुझे अभी अंदर चिंतन मंथन करना पड़ेगा। धर्म की क्रिया मेरे आत्मा को बढ़ाने के लिए, संसार की क्रिया मेरे कर्मों की निर्जरा करने के लिए, बस ये दो मेरे आशय होने चाहिए। इसके अलावा मुझे क्रेडिट की आशा अगर होता हो तो मेरा कहीं ना कहीं चिंतन मंथन में थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी होना मांगता है। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कहीं ना कहीं हमारे अंदर डेवलप हो, प्रैक्टिकल हम इसमें आगे बढ़े, यही इस टॉपिक का मेन उद्देश्य था। सब अपने अपने स्तर का क्षमा के लेवल में आगे बढ़े, ऐसी हमारी प्रार्थना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।